आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्योतिष सीरीज में गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा के बारे में आज हम आगे बात करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र की गणना, यदि आपको भी गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा से आप पीड़ित हैं तो उसकी मूल शांति कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र की गणना गंडमूल नक्षत्रों के अंतर्गत भी होती है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इंद्र इस नक्षत्र के देवता माने गए हैं। ठीक है, तो गंडमूल नक्षत्र होने से इस नक्षत्र की पूजा कराने की बात हर जगह की गई है, जिसे हम मूल शांति के नाम से भी जानते हैं, या गंडमूल नक्षत्र कह सकते हैं आपके ज्येष्ठा की शांति या मूल शांति। अगर यह नक्षत्र पाप प्रभाव में है या अशुभ है तब भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि बुध इस नक्षत्र का नक्षत्रपति है और बुध की शांति के लिए विष्णु जी की उपासना उत्तम मानी गई है। जैसे कई विद्वान बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करने की अक्सर सलाह देते हैं, क्योंकि बुध का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। कई लोग कहते नहीं भगवान बुध के लिए तो भगवान बुध का करेंगे, लेकिन भगवान बुध का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है। इसलिए बुधवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए या मंत्रोच्चारण अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत पड़ता है और मंगल इस राशि का स्वामी ग्रह है। इसलिए कुछ विद्वानों के मत से दुर्गा अथवा काली की पूजा अर्चना करने से भी इस नक्षत्र को बल मिलता है। लाल, काला, नीला, हरा व आसमानी रंग का उपयोग करने से भी इस नक्षत्र को बल मिलता है, यानी कि इन रंगों का प्रयोग आपको पहनने में करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर ये नक्षत्र शुभ तथा बली अवस्था में स्थित है तो इस नक्षत्र की तिथि, चांद्रमास तथा इस नक्षत्र में चंद्रमा के गोचर के समय किए गए महत्वपूर्ण कार्य शुभ तथा कल्याणदायक होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ परिणाम पाने तथा अनिष्ट प्रभाव का शमन करने के लिए इस नक्षत्र के जो बीज मंत्र है उसका रोज एक माला जाप कर लेना चाहिए। क्या? प्रतिदिन एक माला जाप या 108 बार जाप। कौन सा? ओम धम। ओम धम का बीज मंत्र आपको कर लेना चाहिए। इस नक्षत्र की अशुभता को मिटाने के लिए अपामार्ग की जड़ को, जी हाँ, अपामार्ग की जड़ को बाजू अथवा दिल के पास गले में धारण करना चाहिए। जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन यह जड़ धारण करनी चाहिए, ऐसी कभी भी नहीं जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन इस अपामार्ग की जड़ को बाजू में धारण करने से पहले पूजन अर्चन या प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए। इस नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप होम करते हुए 108 बार करना चाहिए। और हवन के समय क्या डालना चाहिए? घी, तिल, तेंदु या अपामार्ग की लकड़ियों से होम करना चाहिए, तो यही उचित माना जाता है। और यदि फिर से वही कहूंगी होम ना हो पाए, हवन ना हो पाए, तो वैदिक मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। वैदिक मंत्र है ओम त्रातारमिंद्र मवितारमिंद्र गुहम हवै हवे सुह गुम शूरमिंद्रम ह्रियामिशुक्रम पुरुहूतमिंद्र गुम स्वस्तिनोः मधवाधिविंद्र ओम शुक्राय नमः। तो ये था ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए बीज मंत्र या आपका वैदिक मंत्र। बीज मंत्र तो मैंने बताया था आपको, ओम धूम, ओम धम। ठीक है, अब मूल मंत्र पर चलते हैं। मूल नक्षत्र है यदि आपका गंडमूल नक्षत्र कहलाता है, जो कि व्यक्ति को एक जगह टिकने नहीं देता और बहुत सारे भ्रम बनाकर रखता है जीवन में। तो मूल नक्षत्र का देवता यदि आपका भी है तो मूल नक्षत्र के देवता भय व मृत्यु की देवी नृति को माना गया है। कुछ विद्वान नृति देवी को प्रलयंकारी शिव की संहार शक्ति मानते हैं। इसलिए जब यह नक्षत्र पीड़ित या अशुभ प्रभाव में होता है तब भगवान शिव की उपासना को अचूक उपाय माना गया है। इस नक्षत्र के दुष्प्रभाव हटाने के लिए मां काली की उपासना भी एक अद्भुत उपाय माना गया है। नृति देवी की प्रतिदिन उपासना से भी इस नक्षत्र के दुष्प्रभाव दूर किए जा सकते हैं।
इस नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को शुभ में बदलने के लिए गेरुए रंग का उपयोग अच्छा बताया गया है। लाल, काले तथा सुनहरी रंग का भी उपयोग आपको करना चाहिए। इससे भी इस नक्षत्र की शुभता में वृद्धि होती है। कई सारे मिले जुले रंगों का उपयोग भी शुभ फल प्रदान करता है। मल्टी कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मृत्यु का चिंतन करने से भी, मृत्यु से डरते हैं इंसान, इसी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन मृत्यु का चिंतन करने से, शून्य की अनुभूति करने से भी मूल नक्षत्र की जो ऊर्जा है उसे रचनात्मक या क्रिएटिव और उपयोगी बनाया जा सकता है। जब चंद्रमा का गोचर मूल नक्षत्र से हो रहा हो तब भगवान शिव की उपासना करने से इस नक्षत्र को अत्यधिक बल प्राप्त होता है और इसीलिए जिस दिन मूल नक्षत्र हो उसी दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। चंद्रमा के मूल नक्षत्र में गोचर के समय माँ दुर्गा अथवा माँ काली की उपासना से भी इस नक्षत्र को बल प्रदान किया जा सकता है। इस नक्षत्र की शुभता में वृद्धि के लिए मंदार की जड़ या आक या अर्क जिसे कहते हैं, उसको मंदार की जड़ या अर्क की जड़ को बाजू में या गले में ताबीज के रूप में धारण करना चाहिए। जिस दिन चंद्रमा का गोचर मूल नक्षत्र से हो रहा हो उस दिन इस जड़ को ताबीज के रूप में धारण करना चाहिए। तो जब आप मूल नक्षत्र के हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या मुझसे भी पूछ सकते हैं कि मेरा मूल नक्षत्र किस दिन चंद्रमा में गोचर हो रहा है। चंद्रमा का गोचर मूल नक्षत्र से हो रहा है तो उस दिन उस मंदार की जड़ को लाकर प्राण प्रतिष्ठित कर गले में या बाजू में आपको धारण करना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए। तो इस नक्षत्र के शुभ परिणाम के लिए इसके वैदिक मंत्र की एक माला का जाप या 108 बार जाप करना चाहिए, या फिर घर में होम करें या फिर किसी पंडित से करवाएं, या अगर मुझसे करवाना चाहे वो कर सकते हैं। तो होम संभव करवाने के लिए आपको बड़े अच्छे तरीके से मूल मंत्र का काम करवाना चाहिए, नहीं तो खुद से करना चाहिए। अदरवाइज आपको रोज 108 बार नियमित रूप से मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम मातवे पुत्रम पृथ्वी पुरुष्य मणिनगुम स्वेयोना भारुषः ताम विश्वेदेर्व ऋतुत्भि संवदानः प्रजापतिर विश्वकर्मः विमुच्यतुः ओम निरृतये नमः। तो ये है आपका मूल नक्षत्र का मंत्र। इसको अगर रोज 108 बार करेंगे तो होगा। अगर ये संभव नहीं है तो हवन आपको अवश्य करवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेवती नक्षत्र की। गंडमूल नक्षत्र रेवती है, तो रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है और इस नक्षत्र के देवता पूषा हैं जो सूर्य भगवान का ही रूप है। रेवती नक्षत्र की गणना गंडमूल नक्षत्रों में की जाती है। इसके लिए मूल शांति कराने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। एक तो ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में आता है, दूसरे अगर ये जन्म कुंडली में पीड़ित और अशुभ प्रभाव वाला हो गया तब व्यक्ति को बहुत सारी बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाएं। पहली बात तो ये सामने आ जाता है कि आप गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुए, किसी अमावस्या में तो नहीं हुए, तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। फिर उच्च दोष, उच्च मंगल दोष, निम्न मंगल दोष जो होते हैं ये आपको प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह बली है, कौन सा निर्बल है, क्या प्रभाव कर रहे हैं आपके नक्षत्र ग्रहों की स्थिति के अनुसार, वो अलग चीज है। तो इसीलिए जब तक आप परेशान है तो परेशान ही घूमते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अवश्य करवाएं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है और जब ये नक्षत्र पीड़ित होता है तब भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करके भी शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, या विष्णु जी की 108 नामावली नाम का पाठ भी किया जा सकता है। ठीक है। और रेवती नक्षत्र के पाप प्रभाव को मिटाने के लिए इस नक्षत्र के बीज मंत्र को मैं बता देती हूँ। 108 बार करना है। किस दिन करना है? चंद्रमा का गोचर रेवती नक्षत्र से हो रहा हो तब उस दिन पूर्णिमा तिथि हो तो उस दिन इस बीज मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। मंत्र जाप से शुभ फलों में वृद्धि होती है तथा ये कल्याणकारी फल प्रदान करते हैं। बीज मंत्र में बता देती हूँ, वो है ओम लम या ओम क्षम या ओम ऐम और ओम आम। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। ओम लम, ओम क्षम, ओम ऐम, ओम आम।
तो इन मंत्रों से किसी भी एक का जाप करना चाहिए। इन बीज मंत्रों का जाप प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। आपको कहता है कल टाइम नहीं मिला, आज टाइम नहीं मिला, कल 4 बजे करा, आज 8 बजे करा, ये तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कोई भी काम इस तरीके से नहीं होता, कोई भी शक्ति आपको इस तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी तरह का उपाय इस रैंडम तरीके से कभी भी नहीं किया जा सकता। तो अपने ऊपर कंट्रोल और अपने आप को कमिटमेंट देना इसीलिए कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। तो और इन मंत्रों की, इस नक्षत्र के देवता पूषा की पूजा अर्चना से भी इस नक्षत्र को बल मिलता है। अश्वत्थ की जड़ को चांदी के ताबीज में बाजू या गले में धारण करने से भी इस नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो सिल्क के कपड़े तथा धार्मिक अथवा प्राचीन पुस्तकों का दान करने से भी, पुरानी पुस्तकें होती है ना, उनका भी दान, धार्मिक पुस्तकें जो होती है उनका दान करने से नक्षत्र को बल मिलता है। अगर आप इस नक्षत्र से पीड़ित हैं, तो रेवती नक्षत्र से, तो आपको घर में अगर पड़ी हुई किताबें हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, दादा दादी की थी और वो अब नहीं रहे, तो उन्हें ऐसे ही कोने में डंप ना करें, किसी को दान कर दें, किसी के काम आएगी, तो आपका रेवती नक्षत्र शुभ होगा। इस नक्षत्र के वैदिक मंत्र का जाप करने से भी शुभ फलों में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिस दिन रेवती नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन इस वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। वही कहूंगी, फिर 108 बार जाप करना है और अच्छे तरीके से करना है, पूरे एक तरीके से करना है। ये नहीं कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो ये जीवन का, आपकी लाइफ को दर्शाता है अगर आप कभी कुछ करते हैं। तो इस नक्षत्र के देवता पूषा की पूजा अर्चना से भी इस नक्षत्र को बल मिलता है। अश्वत्थ की जड़ को चांदी के ताबीज में बाजू तथा गले में धारण करने से भी इस नक्षत्र के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। सिल्क के कपड़े पहने, धार्मिक पूजा की किताबें जो है दान करें। ठीक है, बाकी 108 बार मंत्रोच्चारण करें। मंत्रोच्चारण का और हवन करने के लिए भी आप किसी पंडित से या फिर मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाने के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। मंत्र बता देती हूँ, अगर आप नहीं कर सकते, नहीं पेमेंट कर सकते, तो आप मंत्र कर दीजिए। इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रही हूँ। जो लोग करवा ही नहीं सकते, कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो घर में बैठ के खुद से तो अपने आप को कमिटमेंट करके इस तरह से तो काम कर ही सकते हैं। तो 108 बार रोज जाप करना है। वो है ओम पूषण तव वृत्तेः वयम नारिष्येम कदाचन स्तोतरा हस्तः इह समसि ओम पूष्णै नमः। बस इतना ही है। इस मंत्र को 108 बार रोज करना है। आपका ये जो आपका तकलीफ है ये सब दूर हो जाएंगे। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो ज़रूर आइएगा। अदरवाइज नवंबर से फिर चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो फिर आप शिकायत करेंगे कि आपने चार्जेस बढ़ा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने सुनने के लिए। नमस्कार।